नमस्कार दोस्तों, बिस्ट अकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड ज्ञान कोश की हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंतर्गत आज दो वर्ण डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका कौ वर्ण, जिसके अंतर्गत केदारनाथ यहाँ पे पहला वर्ण है। तो शुरू करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो केदारनाथ की बात करते हैं। तो केदारनाथ आपका लोकेशन है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में, और नागपुर परगने की यहाँ पे एक मल्ली कालीफाट पट्टी है, और मंदाकिनी नदी के दक्षिणी तट पर, और समुद्र तल से बात करें तो 3543 मीटर की ऊंचाई पे केदारनाथ धाम स्थित है। और जो केदारनाथ मंदिर की शैली की बात करते हैं तो यहाँ पे जो केदारनाथ मंदिर है इसकी शैली कत्यूर शैली है, और नागर शिखर युक्त मंदिर है, और इसे ईशानेश्वर भी कहा जाता है। केदारनाथ पुजारी जो होते हैं ये रावल होते हैं, और मालाबार के जंगम संप्रदाय के दक्षिणावर्त यहाँ पे जो ब्राह्मण होते हैं ये केदारनाथ के पुजारी होते हैं। और केदारनाथ कपाट बंद होने के दौरान की मठ में 6 महीने तक यहाँ पे जो अंकुरेश्वर मंदिर है यहाँ पे इसकी पूजा अर्चना की जाती है। जब शीतकाल में केदारनाथ में बर्फबारी हो जाती है तो उस दौरान यहाँ पे बाबा केदार की डोली के साथ ओंकारेश्वर मंदिर में यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर कपाट खुलने की तिथि की बात करें तो महाशिवरात्रि पर घोषित की जाती है, और भैया दूज दीपावली के दिन कपाट बंद होने की परंपरा यहाँ पे है। केदारनाथ भगवान रक्षक देवता की बात करें तो यहाँ पे जो रक्षक देवता हैं भैरवनाथ, और केदारनाथ भगवान की पूजा की बात करें तो यहाँ पे ब्रह्म कमल चढ़ाकर की जाती है। और केदारनाथ के निकट ही यहाँ पे वासुकी ताल है, और चौरावड़ी ताल भी केदारनाथ के निकट ही है। इसे गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है केदार नृत्य। तो केदार नृत्य की बात करें तो गढ़वाल मंडल में भगवान शिव आराधना में किया जाने वाला एक नृत्य गीत है जो कि नववर्ष के आरंभ में प्रारंभ किया जाता है। और नेक्स्ट है कोटाल। तो कोटाल मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम प्रधान के अंतर्गत एक कर्मचारी होता था, और इसकी नियुक्ति की बात करें तो सेवानिवृत्त प्रधान के अधिकार में इसकी नियुक्ति होती थी। वह ग्राम विस्तार में उसकी सहायता करता था। और नेक्स्ट है आपका कुमारसैन देवी। तो कुमारसैन देवी का यह पवित्र देश स्थल आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और नेक्स्ट है कुशयोल। तो कुशयोल गढ़वाल मंडल में प्रचलित एक सामाजिक परंपरा है, और गढ़वाल मंडल में इसे कल्यू या शमोन कहा जाता है। जब मायके से यहाँ पे जो लड़की होती थी अपने ससुराल जाती है तो उस दौरान उसको कल्यू यहाँ पे दिया जाता है। और नेक्स्ट है आपका कुर्मशिला। तो कुर्मशिला की बात करें तो इसकी लोकेशन आपका चंपावत जनपद में है। तो यह एक प्रसिद्ध पहाड़ी पर स्थित है कुर्मशिला। और नेक्स्ट है केदार गंगा। तो केदार गंगा उत्तरकाशी के केदारताल से उत्पन्न होने वाली पवित्र नदी है, और गंगोत्री धाम के निकट यह भागीरथी से संगम बनाती है। और नेक्स्ट है केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग की बात करें तो चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदी का यहाँ पे संगम होता है। और नेक्स्ट है आपका कैंची धाम। तो कैंची धाम की लोकेशन आपका नैनीताल। स्थापना की बात करें तो बाबा नीम करौली के द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई थी, और प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ पे विशाल मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और नेक्स्ट है कोकिला देवी। तो कोकिला देवी की बात करें तो पिथौरागढ़ के चौंदास भट्टी में कोकिला देवी का देवालय प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है कोट कांगड़ी की देवी। तो न्याय के लिए जो कोट कांगड़ी देवी है इनका देवालय काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये देवालय आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद के पाकू नामक कस्बे में जो कोट कांगड़ी देवी है इनका देवालय यहाँ पे प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है कोट कांगड़ा की देवी। तो कोट कांगड़ा की देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है तो द्वारागढ़ में है, और इसकी स्थापना की बात करें तो कत्यूरी शासक भुवनपाल देव को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और नेक्स्ट है कोटद्वार। तो कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, और खो नदी के दाहिनी छोर पर कोटद्वार शहर बसा है, और यहाँ पे मोहर ध्वज किला भी है, और सिद्ध बलि मंदिर भी कोटद्वार में स्थित है। और नेक्स्ट वन है आपका मौवण। तो मौवण देखते हैं मधमेश्वर। तो मधमेश्वर की लोकेशन है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में, और पौराणिक एक जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर केदारनाथ की नाभिका पूजन किया जाता था।
जो कि नाभि के आकार का यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे इसकी पूजा की जाती थी। शैली की बात करें तो छत्र प्रधान शैली का यहाँ पे देवालय है स्थित है। और शीतकाल में जब ऊखीमठ में जो मदमेश्वर भगवान की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। तो दो जगहों की यहाँ पे पूजा की जाती है। पहला है केदारनाथ और देन है आपका मदमेश्वर की पूजा ऊखीमठ की ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। और नेक्स्ट है मंडवा। तो मंडवा उत्तराखंड का एक अनाज है जिसे गरीबों का अनाज भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की बात करें तो इसे रागी नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे हो सकता है कि दक्षिण भारत में मंडवा को किस नाम से जाना जाता है। तो रागी नाम से दक्षिण भारत में कहा जाता है। और वनस्पतिक नाम की बात करें तो इनिशुलिना कारकोवा इसका वैज्ञानिक नाम है। और नेक्स्ट है मणिभद्र। तो मणिभद्र की लोकेशन आपका चमोली की जो तोलचा मारछा के लोक देवता यहाँ पे मणिभद्र से संबंधित है। और इसका जो पवित्र देवालय है ये माणा गांव में स्थित है। और नेक्स्ट है मंसूर ताल। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो इसकी लोकेशन आपका टिहरी गढ़वाल में। यहाँ भिलंगना की सहायक जो दूध गंगा है इसका उद्गम मंसूर ताल से होता है। और नेक्स्ट है आपका मत्स्येंद्र नाथ। तो नाथबंद के जो अनुयायी थे सिद्धों के पूजनम देता, तो मत्स्येंद्र नाथ यहाँ पे हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है मंदाकिनिया। तो एक छोटी सी पहाड़ी नदी है जिसका उद्गम की बात करें तो पंचोली जो क्षेत्र है यहाँ पे मंदाकिनिया का यहाँ से इसका उद्गम होता है। और नेक्स्ट है मक्कू मठ। तो मक्कू मठ की लोकेशन आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। रुद्रप्रयाग जनपद की पट्टी फरकंडी व तहसील ऊखीमठ में मक्कू मठ स्थित है। शीतकाल में जब तुंगनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान शंकर की डोली शोभा यात्रा के साथ मक्कू मठ में लाई जाती है। जो मक्कू मठ के मंदिर के गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग ताम्र नाग से ढका हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिसके ऊपर कलश जल अभिषेक होता रहता है। यहाँ पर शिवलिंगों की पूजा मार्कंडेश्वर के नाम से की जाती है। और नेक्स्ट है मनसा देवी। तो मनसा देवी की लोकेशन आपका हरिद्वार में। और हर की पौड़ी के दक्षिणी पार्श्व जो बिल पर्व है इस पे मनसा देवी का देवालय स्थित है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।